आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे किसी शीट की सेल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। तो गाइज अभी आप सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने एक टेबल है जो कि 4 रो और 5 कॉलम के एक फॉर्मेशन में है। अब गाइज मैं क्या करता हूं, यहां पर डीए को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक जिस सेल के अंदर रखा हुआ है उसका रेफरेंस लेता हूं, रेफरेंस को पिक करता हूं B3। जो डीए है वो है @31 और इसको डिवाइड करता हूं 100 से। तो गाइज ये आपका कैलकुलेट हो गया डीए। इसी तरह से एचआरओ को कैलकुलेट करता हूं, इक्वल्स टू रेफरेंस ऑफ बेसिक B3 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 100 एंड लास्ट में जाके टोटल परफॉर्म करते हैं ऑटोशम के थ्रू। ये एंटर मार दिया और इन तीनों सेल्स को जहां की हमने कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है फिल हैंडल के थ्रू पुल डाउन करते हुए फिल कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए आपके सामने इस तरह से ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि जिन सेल्स के ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है उन पर्टिकुलर सेल्स को कोई जो यूजर है, कोई दूसरा इसको यूज करने वाला है, वो इन पर्टिकुलर सेल्स में दिए गए फॉर्मूलाज के साथ में, अप्लाई किए गए फॉर्मूलाज के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ या ऑल्ट्रेशन ना करे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो यहां अप्लाई किए गए फॉर्मूला के बाद जो आउटपुट रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो रिजल्ट किसी तरह का एरर रिफ्लेक्ट करे, एरर वैल्यू रिफ्लेक्ट करे या एरर या गार्बेज वैल्यू को जनरेट करे। तो ऐसी स्थिति में गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जहां जिन भी सेल्स के अंदर मैंने फॉर्मूला यूज करे उन सेल्स को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो गाइज इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये, हमारे को ये समझना है कि ये जो शीट है इस शीट में लॉक को लेकर के हर एक सेल की क्या स्थिति है, हर एक सेल का क्या स्टेटस है। तो गाइज फॉलो कीजिए, होम, फॉर्मेट सेल, यहां देख पा रहे हैं आप लॉक्ड है, लॉक्ड है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से आप किसी और दूसरी सेल पे भी जाके आप देखें, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की Ctrl+1, देखिए ये भी लॉक है, Ctrl+1 अगेन प्रेस करते हैं, ये भी लॉक है। तो गाइज हर एक सेल, आप XFD पर आ गए, XFD6, इसकी स्टेट देखिए, इसकी स्टेट क्या है, Ctrl+1, ये भी लॉक है। अब गाइज हम यहां क्या करते हैं, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेटरी है कि आप जो आपकी शीट है उसको प्रोटेक्ट करें। तो रिव्यू टैब को फॉलो करते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड देते हैं 1 2 3, ओके, अगेन 1 2 3, ओके। अब गाइज देखिए मैंने क्या करा, शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, इस करंट शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं कहीं भी अगर कुछ एंट्री करने की कोशिश करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, तो गाइज देखिए एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इन ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, द सेल और चार्ट you are trying to change is on protected sheet. To make a change, unprotect the sheet, you might be requested to enter a password. यानी अगर मुझे यहां कुछ भी चेंजेस करने, बदलाव करने, तो मुझे इसको पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और गाइज देखिए किसी भी सेल पे जाऊं मैं, किसी भी सेल पे, वो मुझे एडिटिंग अलाउ नहीं कर रहा है, ऑल्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहा है। ओके गाइज, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब ये है गाइज कि बाय डिफॉल्ट किसी भी शीट की सारी सेल्स, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, अभी काम नहीं कर रहा है गाइज, तो पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं 1 2 3, ओके। अब सेलेक्ट करते हैं शीट की सारी सेल्स को, ये सेलेक्ट ऑल है, यहां
सेलेक्ट ऑल बटन है, कंट्रोल 1 करके देखिए आप, ये देखिए सारी की सारी शीट जो है इस शीट के अंदर सारी की सारी सेल्स लॉक्ड है। तो कैसे हम क्या करते हैं, अब हम ये जो सारी की सारी सेल्स, एक शीट की सारी सेल्स लॉक है, फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन टैब में जाके इन सारी की सारी सेल का जो स्टेट है लॉक्ड उसको अनचेक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं, देन ओके। अब गाइस ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर शीट के अंदर हर एक सेल अनलॉक्ड हो गई है, हर एक सेल अनलॉक्ड है। कंट्रोल 1 देखिए, ये कहीं भी जाइए कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, अनलॉक्ड है। अब ऐसी स्थिति के अंदर गाइस मैं क्या करता हूं, फिर से इन 9 सेल्स को C3 से लेकर के E5 तक एक रेंज सेलेक्ट करता हूं, और इन पर्टिकुलर 9 सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉलो करता हूं होम टैब, फॉर्मेट सेल, या फिर कंट्रोल के साथ 1, और जो प्रोटेक्शन के अंदर जो लॉक्ड स्टेट है इसको मैं लॉक्ड कर देता हूं, देन ओके। तो गाइस अब मैंने क्या करा है, पहले पूरी शीट की सेल्स को अनलॉक किया, देन मैंने इन पर्टिकुलर 9 सेल्स को सेलेक्ट किया, इनके लिए सिलेक्शन बनाया, और उसके बाद कंट्रोल 1 के थ्रू फॉर्मेट सेल में जाके इन पर्टिकुलर 9 सेल्स को मैंने लॉक कर दिया है। अब गाइस अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यू को फॉलो कीजिए, रिव्यू, चेंजेस, प्रोटेक्ट शीट। अब यहां इस पर्टिकुलर शीट को आप प्रोटेक्ट कर दीजिए, 1 2 3 पासवर्ड, ओके ओके। अब गाइज आप कहीं और डेटा एंट्री कोशिश कीजिए, देखिए यहां पर नया डेटा डालता हूं मैं, न्यू डेटा 1 2 3 अलाउ है, नेम चेंज करता हूं, नेम में कर रहा हूं यहां पे युवम, इसको करता हूं मैं दिनेश, यहां अलाउ है। अब बेसिक सैलरी चेंज करता हूं मैं, सैलरी में बदलाव करता हूं मैं, यहां भी अलाउ है और यहां भी अलाउ है। बट गाइस जैसे ही मैंने जहां फॉर्मूला दे रखा है वहां मैं कुछ ऑल्टरेशन की कोशिश करूंगा, और गाइस मैसेज आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट, यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। तो गाइस देखिए इस तरह से मेरी जो 2 पर्टिकुलर सेल्स हैं ये लॉक हो गई है। तो गाइस इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर शीट के अंदर सेलेक्टेड सेल्स को जहां आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और किसी अनवांटेड ऑल्टरेशन से प्रिवेंट कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए ये क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।